हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग कठिन से कठिन सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, ये आपकी स्पीकिंग और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कठिन से कठिन सेंटेंस आ जाते हैं और यदि उसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो ट्रांसलेट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए, पहला सेंटेंस दिया गया है, मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा, उसने मुझे खेलने के लिए कहा, मैंने उसे वापस आने के लिए कहा, मैंने उसे पानी लाने के लिए कहा। देखिए, हर सेंटेंस में के लिए कहा, के लिए कहा, के लिए कहा, के लिए कहा दिया गया है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आस्क लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, तो देखिए, पहला सेंटेंस दिया गया है, मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा। तो सब्जेक्ट आई, इसके बाद आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट उसे, हिम, और हिम के बाद टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा, आई आस्क्ड हिम टू रीड, आई आस्क्ड हिम टू रीड। उसने मुझे खेलने के लिए कहा, सब्जेक्ट ही, इसके बाद तुरंत आस्क्ड, आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट मुझे, मी, इसके बाद है टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले। इसके बाद देखिए, मैंने उसे वापस आने के लिए कहा। तो सब्जेक्ट आई, फिर आस्क्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, उसे, फिर टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम बैक, वापस आने के लिए कहा। इसके बाद देखिए, अगला है, मैंने उसे पानी लाने के लिए कहा। मैंने उसे पानी लाने के लिए कहा। तो आई आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट हिम, टू फेच, पानी लाना, फेच वाटर। हाँ, मैंने उसे पानी लाने के लिए कहा, आई आस्क्ड हिम टू फेच वाटर। इसके बाद देखिए अगले सेंटेंस, हाँ अगला है, मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया। मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया। अगला है, उसने मुझे बैठने के लिए मना किया। देखिए, दोनों सेंटेंस में के लिए मना किया, के लिए मना किया, के लिए मना किया, के लिए मना किया। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, हाँ इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद देखिए मना किया, फॉरबिड,
इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ देखिए, मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर देयर, वहां। मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया। इसके बाद देखिए, उसने मुझे बैठने के लिए मना किया, तो ही फॉरवर्ड मी, मुझे, टू सिट, उसने मुझे बैठने के लिए मना किया, ही फॉरवर्ड मी टू सिट। इसके बाद देखिए अगले सेंटेंस, मैंने उसे एक किताब दी या दिया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर दिया यानी दी, गेव, गेव के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, गेव हिम अ बुक। हाँ दूसरा देखिए, मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी, मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर दिया गेव, फिर ऑब्जेक्ट हिम, इसके बाद आई गेव हिम क्या दिया, अ चेयर टू सिट। अब देखिए, इसमें मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी, आई गेव हिम अ चेयर टू सिट। अब कुर्सियां दो प्रकार की होती हैं, एक के साथ तो इन लगता है और एक के साथ आन लगता है। कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जिन पर बैठा जाता है, और कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं जिनमें अंदर बैठते हैं, तो वहाँ पर इनका यूज करते हैं। और जो कुर्सी ऐसी होती है जिस पर बैठा जाता है, आन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने कुछ कठिन कठिन सेंटेंस सीखे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आ रहे होंगे, और ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।